अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हमारा मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसीज़ में पोजीशन एवरेजेस के बारे में है और उसमें हम मीडियन कर चुके हैं और अब हम मॉड करेंगे। आज सारा जो हम ये मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी का प्रोसीजर है ये किस चीज़ के लिए है मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम डाटा की समरी बनाते हैं तो उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो इनिशियल स्टेजेस में डाटा कलेक्ट करते हैं हम उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना के भी देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अकर कर रही है, मिनिमम कहाँ है। उसके बाद हम उसका ग्राफ बना के देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं हमारे पास, उससे भी हमें शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पता चलती है। जो स्टैटिस्टिकल टाइप्स ऑफ ग्राफ्स हैं उसमें आपके पास हिस्टोग्राम है, फ्रिक्वेंसी पॉलीगन है और ऑजाइव है, वो सब आपको शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताते हैं। शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है कि अगर नॉर्मेलिटी हो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा हो डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हमारे पास जो मॉडल डिस्ट्रीब्यूशन है स्टैटिस्टिक में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर आपकी बेल शेप आ रही हो, पीक आपकी बिल्कुल नॉर्मल हो, तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो नॉर्मल हो। और अगर वो लेफ़्ट साइड पे हो या राइट साइड पे हो तो वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं होती, उसको हम स्क्यूड कहते हैं। और वो पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकती है और नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकती है। स्क्यूनेस को कैसे हम देखते हैं, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी की मदद से देखते हैं। जो हमारी मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसीज़ हैं, अगर ये तीनों सेंटर में लाए करें, मीन, मीडियन और मॉड, जो आज हम करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होती है। और अगर ये तीनों सेंटर में लाए ना करें तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन आपकी स्क्यूड होती है। पॉजिटिवली स्क्यूड कब होती है और नेगेटिवली स्क्यूड कब होती है, ये मॉड को पढ़ने के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज हम मॉड देख रहे हैं और ये हेल्पफुल है हमारे पास। ये मेजर्स किस चीज़ के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को की शेप को फाइंड आउट करने के लिए, उसको डिस्कस करने के लिए, स्पेशली उसकी स्क्यूनेस के बाद। जैसे कि उसकी नेम से ही पता चल रहा है कि मॉड का क्या मतलब होता है। जैसे मॉडल क्लास होती है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हो और जो ज़्यादा अपीलिंग हो, हम उसे मॉडल कहते हैं। तो उसमें से मॉड का मतलब यही है कि मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू, जो वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब क्या होगा कि जो फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी है वो क्या है, आपकी मॉड। यानी कि आपके पास डाटा है 1 2 3 4 और फिर 3, तो 3 कितनी टाइम्स आ गया, 2 टाइम्स आ गया। तो 3 आपका सबसे ज़्यादा आकर कर रहा है 1 2 3 4 और 3 में से, तो इसलिए ये हमारी क्या होगी, 3 मॉड होगा या मॉडल क्लास होगा। तो मॉड की भी यही डेफिनेशन है कि मोस्ट कॉमनली अकरिंग वैल्यू इन डाटा सेट जो है वो मॉड है। और डिस्ट्रीब्यूशन में है 1 मॉड, एक मॉड भी हो सकता है, 2 मॉड भी हो सकते हैं और कोई मॉड भी नहीं हो सकता। 2 मॉड उस वक्त होंगे जब 2 वैल्यूज़ सेम टाइम्स अक्कर कर रही हैं। जैसे 1 2 है तो 1 भी मॉड हो गया और 2 भी मॉड हो गया, क्योंकि दोनों 2 दफ़ा हैं। 1 2 3 और 2 3, तो 2 और 3 मॉड होंगे क्योंकि ये 2 दफ़ा हैं और 1 एक दफ़ा है, तो इसलिए ये मॉड नहीं होगा। और अगर सिर्फ वैल्यूज़ हों 1 2 3 तो इनमें कोई चीज़ बार बार नहीं आ रही, तो इसलिए इस डाटा का कोई मॉड नहीं होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट मेजर है मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग में और मोस्ट कॉमनली यूज़ जो है इसका क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग में होता है। हम ये देखते हैं कि कौन से ड्रेस जो हैं जिनका साइज़ जो है वो सबसे ज़्यादा परचेज़ किया जा रहा है। अभी हमने जो डिस्कस किया कि मॉड वन टाइम, एक मॉड भी हो सकता है, 2 भी और नो मॉड भी हो सकता है, यूनी मॉडल यानी कि, और बाय मॉडल जब 2 मॉड। उसकी एग्जांपल्स आपके पास हैं कि आपके पास 5 एजेस ऑफ स्टूडेंट हैं, 17 18 23 20 और 19। इसमें कोई वैल्यू बार बार अकर नहीं कर रही, तो इसलिए इसमें हमारे पास नो मॉड होगा। आगे देखिए, आपके पास 5 टीचर्स हैं, वेरी सफिशेंट, वी एस और ओ। इसमें वी एस कितनी दफ़ा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पर हमारे पास मॉड क्या होगा, वी एस होगा। अगले डाटा में देखें, ग्रेड्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैं, 4.0 3.5 4.0 3.5 और 1.0। इसमें 4.0 2 टाइम्स है और 3.5 भी ट्वाइस अकर कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ 2 मॉड होंगे, 4.0 और 3.5। वेट्स ऑफ 5 बॉयज़ है, उसमें 117 218 233 120 और 117 ट्वाइस अकर कर रहा है, इसलिए 117 इसमें आपके पास मॉड होगा। तो आई होप कि अनग्रुप डाटा से मॉड अब आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगली स्लाइड्स में 1 2 में हम इसको मज़ीद भी देख लेते हैं और फिर हम ग्रुप डाटा की तरफ मूव करें।
इस स्लाइड में भी पहले मोड को डिफाइन किया गया है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या मेजर ऑफ लोकेशंस की एक मेजर है मोड, और मोस्ट ऑफन जो वैल्यू अक्कर कर रही होती है उसको हम मॉड कहते हैं। ये एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होती, और इधर इसको न्यूमेरिकल में भी और कैटेगोरिकल डाटा में भी यूज़ किया जा सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई मॉड ना हो, और ये भी हो सकता है कि कई मॉड हों, जिसकी एग्जांपल्स नीचे आपके पास है 1 3 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो इसमें 5 की जो वैल्यूज़ हैं वो 3 हैं, 9 की 2 हैं, 10 की 1 वैल्यू है, 7 एक दफ़ा है, 12 दो दफ़ा है, तो सबसे ज़्यादा क्या आया, 5 की 3 बॉल्स हैं, तो इसलिए 5 हमारे पास मॉड होगा। आगे देखें सब वैल्यूज़ क्या है, एक एक बॉल है तो इसका मतलब है सब वैल्यूज़ एक दफ़ा अक्कर कर रही हैं, तो इट मीन्स के किसी की रेपिटेशन नहीं है, सो कोई मॉड नहीं होगा इस डाटा। इसमें भी अनग्रुप डाटा से आपको एक मॉड की एग्जांपल दी हुई है, वैल्यूज़ को अरेंज किया गया है, उसमें 24 दो दफ़ा आ रहा है और 27 भी ट्वाइस अकर कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास दो मॉड हैं, 24 एंड 27। बाकी सारी वैल्यूज़ एक एक दफ़ा हैं, तो इसलिए वो मॉड में कंसीडर नहीं। अब ये आपकी एक्सरसाइज के लिए हैं फॉलोइंग। पहली में आपके पास एक फ्रिक्वेंसी टेबल दी हुई है, टाइप बस जो है वो नंबर जिन अल्फ़ाबेट्स को टाइप करता है उसकी पर मिनट जो एरर्स हैं, ए की 5 एरर्स हैं, बी की 3 एरर्स हैं, सी की 3 एरर्स हैं, हमने इसमें से मॉड निकालना है, तो ये आपकी एक्सरसाइज के लिए है। वैसे इसमें हमारे पास 2-3 मॉड अकर कर रहे हैं, तो आप इसमें देखें। दूसरी एग्जांपल में भी इसी तरह है, आपने मॉड फाइंड आउट करने हैं, उसमें भी हमारे पास 2 मॉड मुझे लगता है अकर करेंगे, और तीसरी में भी आपके पास 2 मॉड 3 मॉड होंगे, तो ये आपकी एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, ग्रुप डाटा से मॉड का फॉर्मूला है आपके पास L, जो कि लोअर बाउंड्री ऑफ क्लास कंटेनिंग द मॉड, यानी कि जैसे मीडियन क्लास थी हमने n/2 किया था, और उसमें से हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो क्या थी, हमारी मीडियन क्लास थी, जिसमें वो जिस कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी में वो अकर करता था। इसी तरह हम इसमें कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी नहीं निकालेंगे, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे। जिस क्लास ग्रुप की सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी होगी वो हमारे पास मॉडल क्लास होगी। तो L मीन्स लोअर बाउंड क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रिक्वेंसी ऑफ क्लास कंटेनिंग द मॉड। F0 का मतलब है वो क्लास फ्रिक्वेंसी जो मैक्सिमम होगी, F1 जो उससे प्रीसीडिंग होगी, और F2 जो उससे नीचे वाली होगी, और C साइज ऑफ द क्लास कंटेनिंग द मॉड, यानी कि हाइट जो इंटरवल होगा क्लासेस के दरमियान उसको C से रिप्रेजेंट किया गया है। मीडियन में हमने इसको H से रिप्रेजेंट किया था, आप किसी भी अल्फ़ाबेट से स्मॉल से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो C का मतलब है इंटरवल अमंग द क्लास बाउंड्री। जी स्टूडेंट्स, आपको ग्रुप डाटा दिया गया है। अगेन आपकी जो क्लासेस हैं 80 एंड लेस देन 90 हैं, ऐसे भी हो सकता है, 80 to 90 एंड 90 to 100, 100 to 110 भी हो सकता है। अब ये जो हैं क्लास बाउंड्रीज़ हैं, क्योंकि आपके पास अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री अगली क्लासेस की में कंटिन्यूटी है, तो इसलिए ये कंटिन्यूस डाटा है और ये आपका क्लास बाउंड्रीज़ हैं। अगर ये आपके पास क्लास मार्क में होंगे तो पहले आप इनको क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट करेंगे, मीडियन में भी और मॉड में भी, क्योंकि L रिक्वायर्ड है फार्मूला के लिए। अब हमने फ्रिक्वेंसी को देखा, इसमें मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी 14 है, जो कि क्या होगी, हमारी मॉडल क्लास होगी, और इसलिए इसको F0 से रिप्रेजेंट करेंगे। 10 उससे ऊपर वाली है तो ये प्रीसीडिंग होगी, इसलिए F1, और 9 उससे नीचे वाली है तो ये क्या होगी, F2 होगी आपके पास। क्लासेस के दरमियान जो इंटरवल है वो आप लोअर क्लास बाउंड और अपर क्लास बाउंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 110 माइनस 100 तो आपके पास 10 आ जाएगा, और आपके पास C क्या होगा, 10 होगा। अब आगे अगली स्लाइड में फॉर्मूले में हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, F0 14, F1 10, F2 9 और C। यस स्टूडेंट्स, पता नहीं आप पढ़ेंगे इतनी तवज्जो से तो कि नहीं, जितनी हमें मेहनत करनी पड़ती है स्लाइड्स को ऑनलाइन क्लासेस में, और देखें कि हम ख्याल रखते हैं कि आपको सही तौर पे कम्युनिकेट कर सकें, तो ज़रा तवज्जो से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी क्लियर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है, और अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 की वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस में आ गया है, वरना फ़ेस टू फेस हम पढ़ते तो ये ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा क्लियर होता और क्लास में ज़्यादा मज़ा आता। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, L प्लस F0 माइनस F1 ओवर F0 माइनस F1,
प्लस F0 माइनस F2 और C। 14 हमारे पास F0 है, F1 10 है और F2 9 है और C 10 है। सारी वैल्यूज़ को L की जगह 110 रख दिया क्योंकि वो जो मॉडल क्लास थी उसका लोअर बाउंड 110 था, और सारी वैल्यूज़ को बीच में रखने के बाद हमारे पास जो आंसर आ गया 114.4 लीटर सोल्ड आ गया। तो ये आपके पास मॉड है, वो आपको समझ आ गई होगी। अब ये आपकी रिव्यू एग्जांपल है कि 5 हाउसेस ऑन अ हिल बाय द बीच, बीच के पास 5 घर हैं, उनका आपस में जो प्राइसेस हैं उन्होंने वो बताई हुई हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसकी प्राइस है वो आपकी मॉडल हाउसेस होंगे, मॉडल। तो ज़रा अब हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज या मेजर्स ऑफ लोकेशन या एवरेजेस की तरफ लौट जाते हैं। 2 टाइप्स की आपके पास एवरेजेस हैं, पोजीशन एवरेजेस और मैथमेटिकल एवरेजेस या सिंपल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में हमने कहा कि उनको मैथमेटिकली ड्राइव्ड होना चाहिए और उनको फर्दर मैनिपुलेट होना चाहिए। उसमें अर्थमेटिक मीन बेस्ट मेजर है, लेकिन वो लार्ज वैल्यू से अफेक्टेड होता है, इसलिए हम फिर उसकी जगह ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन यूज़ करते हैं या हार्मोनिक मीन यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअल में हम मीन ही यूज़ करना चाहते हैं। तो हमारे पास जो प्रीवियस डाटा था जिसमें बीच पे हाउसेस हैं, उसका हम मीन, मीडियन और मॉड निकाल के देखते हैं और देखते हैं कि इनकी वैल्यूज़ हमें क्या बताती हैं। तो हम मीन निकालेंगे तो सारी वैल्यूज़ को, क्योंकि मीन का फॉर्मूला सम ऑफ एक्स ओवर एन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय देयर नंबर, सारी ऑब्जर्वेशंस का था सम 3000000 है और वैल्यूज़ कितनी है 5, उस पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 600600 आ जाएगा। मीडियन निकालेंगे तो मिडिल वैल्यू ऑफ रैंक डाटा, हमने उसकी मिडिल वैल्यू निकाली, वो सिंपल सी, हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है ऑड है, तो जो थर्ड वैल्यू है वो मीडियन में आ जाएगी। और मॉड में हमारे पास जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो हमारे पास मॉड में आ जाएगी, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू होगी। तो सबसे बड़ी नहीं, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। तो सबसे क्योंकि अनग्रुप डाटा है तो आई एम सॉरी गलत कह रही थी, तो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू क्या है 100000। तो क्योंकि ये 2 दफ़ा आई है तो मॉड में हमारे पास ये वैल्यू हो। अब इन मेजर्स का आपस में रिलेशनशिप जो है वो एम्पिरिकल रिलेशनशिप कहलाता है, उसकी मदद से हम शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करते हैं। वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एम्पिरिकल रिलेशनशिप को देखेंगे। आपकी मॉड हमने स्टडी लिया है तो मॉड की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। अर्थमेटिक मीन और मीडियन की तरह इसकी भी प्रॉपर्टीज़ हैं कि मोस्ट ऑफ वन या मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो होती है वो मॉड है, और क्विक अप्रॉक्सीमेशन है एवरेजेस के लिए, और इसका इंस्पेक्शन करना आसान होता है। मोस्ट अनरिलायबल है अमॉन्ग द 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और मीन मीडियन में से मॉड जो है वो सबसे अनरिलायबल मेजर है। ये इसकी क्या है शॉर्टकमिंग्स। अब ये डिसाइड करना हो कि किस वक्त कौन सी मेजर यूज़ करनी चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास है कि जब कंटिन्यूस डाटा हो तो उस वक्त अर्थमेटिक मीन बेस्ट मेजर है, जब डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड हो तो मीडियन बेस्ट है, स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हो तो मीडियन बेस्ट है, और जब डाटा आपके पास डिस्क्रीट हो, कैटेगोरिकल टाइप का डाटा हो तो फिर मॉड आपके लिए बेस्ट है। नॉट ऑल मेजर्स आर अप्रोप्रिएट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स। नॉमिनल डाटा में हम मॉड सिर्फ आपके पास वैलिड मेजर है, और ऑर्डिनल डाटा में मॉड और मीडियन दोनों में से कोई आप यूज़ कर सकते हैं। तो कौन सी मेजर किस वक्त यूज़ करनी है ये उसके लिए है, ये याद रखना चाहिए आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू या थ्योरी के इंपॉर्टेंट व्यू से। या इस तरह होता है कि आपको अनग्रुप डाटा दे दिया जाता है, उसमें बता दिया जाता है कि डाटा आपका क्या है, नॉमिनल है। आपने देखना होता है कि डाटा आपका नॉमिनल है या ऑर्डिनल है, और फिर आपने मेजर उसके ऊपर सेट करनी होती है। हम सिर्फ क्या देते हैं कैलकुलेट एन अप्रोप्रिएट मेजर, तो फिर आपने डाटा की टाइप देख के उसके मुताबिक मेजर जो होती है वो यूज़ करनी होती है अपने रिजल्ट को निकालने के लिए। जी माय डियर स्टूडेंट्स, जो आप बोर हो गए होंगे लंबे लेक्चर से, तो ये टेबल आपको ज़्यादा क्लियर कर देगी कि आपने किस वक्त मीन यूज़ करना है, किस वक्त मीडियन और किस वक्त मॉड। नॉमिनल डाटा में आपने मॉड यूज़ करना है, ऑर्डिनल में मीडियन और मॉड, इंटरवल में तीनों यूज़ कर सकते हैं, और रेशो में भी तीनों यूज़ कर सकते हैं। अब आप पे ये है कि आपने अपने नाजुक कंधों पर ये बोझ उठाना है और डिसाइड करना है कि कौन सी आपने मेजर यूज़ करनी है।
जी स्टूडेंट्स, ये एक और स्लाइड है जो आपको क्लियर करेगी कि मीन क्या है, मीडियन क्या है और मॉड क्या है। इसको ज़रा देखिए, पिछली स्लाइड में जो आपके पास अनग्रुप डाटा था उसमें हमने 1 एक दफ़ा आकर कर रहा है, हमने उसकी फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह बना ली है। 2 कितनी दफ़ा आ रहा है, 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, एक लाइन पे हमने उसको देखा। जो सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंट है वो आपकी क्या है, मॉड है, और वो 7 है। 6 अर्थमेटिक मीन आपने कैलकुलेट किया और मीडियन कैलकुलेट किया, तो मीन आपके पास 6.12 है और मीडियन आपके पास क्या है, 6 आ गया। लाइन के ऊपर आपने इसको ड्रा किया तो देखें आपके पास, आपको पता चल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है और आपकी मीन और मीडियन कहाँ लाए कर रहे हैं। तो आए ज़रा देखते हैं कि ये शेप आपको क्या बता रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप की है। इस तरह हम शेप्स बना के और फिर डिस्ट्रीब्यूशन की जो टाइप है। जी जनाब, अगर तीनों वैल्यूज़ मीन, मीडियन, मॉड सेंटर में होते तो हमारी पहली शेप होती सिमेट्रिक, और बेल शेप्ड होती तो डाटा हमारा क्या होता, नॉर्मल होता। दूसरी में अगर स्क्यूड राइट और पॉजिटिवली स्क्यूड होती तो जो ऑफ सेंटर है वो लेफ्ट की तरफ होगा, और अगर सेंटर आपका राइट की तरफ है तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, नेगेटिवली स्क्यूड। इस स्लाइड में और इससे अगली नेक्स्ट स्लाइड में ये बताया गया है कि मीन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो वो डाटा का क्या चीज़ डिस्क्राइब कर रही होती है। जैसे मॉड आपकी सबसे फ्रीक्वेंट वैल्यू बताती है, तो इस तरह मीन क्या आपको डिस्क्राइब करता है और मॉड क्या आपको डिस्क्राइब करता है और मीडियन क्या डिस्क्राइब करता है। इस स्लाइड में भी यही डिस्क्राइब किया गया है कि ये तीनों मेजर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये डाटा की कौन सी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। ये स्टूडेंट समरी ऑफ कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। अर्थमेटिक मीन की मैं आपको पहले भी दे सकती हूँ और मीडियन की भी दे चुकी हूँ, तो ज़रा रिवीजन के लिए मैंने इनको यहाँ पेस्ट कर दिया दोबारा से, तो आप इनको रीड करके फिर मॉड की जो है वो समरी कंपैरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को देख। जी स्टूडेंट्स, ये मीडियन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं पहले आपको स्लाइड्स में भेज चुकी हूँ, तो इनको आप रीड करें और फिर देखेंगे ये। अब आप नेक्स्ट स्लाइड में मॉड के देखेंगे तो फिर आपका मीडियन और मीन का कंपैरिजन मॉड के साथ करना आसान। जी मॉड के समरी कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर हम इनका मीन और मीडियन के साथ कंपैरिजन करें तो ये लेस वाइडली यूज मेजर है देन मीन एंड द मीडियन। It may not exact in some sets of data, or there may be more than one mod in other data sets. It is not affected by extreme values as median. जी स्टूडेंट्स, तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा अगले टॉपिक के बारे में होगा, लेकिन हम शेप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को ज़रा डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और उसके बाद हम अपने लास्ट टॉपिक पे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी और मेजर ऑफ डिस्पर्शन पर चले जाएंगे। इसकी भी टाइप्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह हम वाइंड अप कर लेंगे नेक्स्ट वीक पे अपने लेक्चर्स को। लेकिन अभी नेक्स्ट लेक्चर मैं तब तक अपलोड नहीं करूँगी जब तक टेस्ट नहीं हो जाता और असाइनमेंट सबमिट नहीं हो जाती। सो प्लीज़ बी क्विक एंड टेक केयर, और थैंक यू फॉर योर अटेंशन। Hope you will learn by the videos or by the PDF or by the PowerPoint slides. Take care. Khudafis.